कुछ ज्यादा आवाज एक्सपेक्ट कर रही थी। हालेलुया, थैंक यू। आप सब तशरीफ रखें। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। हम लोग सीख रहे हैं मसीही जिंदगी की 7 आदत, जिनमें से हमने ईमान के बारे में सीखा और बड़ी दिलचस्पी के साथ और थोड़ा डिटेल में हमने दुआ के बारे में सीखा। और दुआ के बारे में ज्यादा इसलिए सीखना और सिखाया किया जा रहा है क्योंकि जो दुआ है जब वो एक ईमानदार की जिंदगी में होती है तो वो गुनाह को नहीं रहने देती। जब दुआ आपकी जिंदगी में है तो वो गुनाह को नहीं रहने देगी, और अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो यकीनन वो आपको दुआ नहीं करने देगी। सो दुआ का ईमानदार की जिंदगी में होना निहायत जरूरी है। हमारा खुदा के साथ वक्त गुजारना, उसके साथ बातचीत करना, कम्युनिकेट करना निहायत जरूरी है। और हमने बहुत ज्यादा डिटेल में दुआ के बारे में सीखा। हमने दुआ के बारे में सीखा कि हकीकत में दुआ है क्या। हमने फिर सीखा कि दुआ की अहमियत क्या है। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि दुआ ना करना क्या है। बुलंद आवाज के साथ, दुआ ना करना क्या है। और मेरा ईमान है कि बहुत से लोगों ने दुआ करने का इरादा किया होगा, और अगर नहीं किया तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपनी दुआ की एक रूटीन को स्टैब्लिश करें। आप बिना नागा दुआ करने की आदत अपनाएं ताकि आपकी जिंदगी से जो गुनाह है वो जाता रहे। हमें हम आज भी दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे, और आज हम सीखेंगे कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। किसी मुफक्किर ने कहा है कि सबसे खूबसूरत दुआ, सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि कोई शख्स ये दुआ करे कि ऐ खुदा मुझे दुआ करना सिखा। किसी शख्स के लिए सबसे बेहतर दुआ क्या है कि वो खुदा से कहे कि खुदा मुझे दुआ करना सिखा। और मैं समझती हूँ कि इस दुआ का जवाब बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआ करना सिखाई है। दुआ के बारे में जब यीशु मसीह ने ये दुआ दी तो हम इस दुआ के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है दुआए रब्बानी। इंग्लिश में इसके लिए कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर। और हैरानी की बात है कि यीशु ने कभी ये दुआ नहीं की, तो फिर हम इसे दुआए रब्बानी क्यों कहते हैं। और वाकई में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है बाइबल मुकद्दस में कि यीशु ने कभी इस तरह से दुआ की हो। और इसका एक और भी सबूत है कि यीशु ने ये दुआ कभी नहीं की होगी, क्योंकि इस दुआ में अपने गुनाहों की मुआफी भी शामिल है, और यीशु मसीह को गुनाहों से मुआफी की जरूरत नहीं थी। ये दुआ हम इसलिए कहते हैं दुआए रब्बानी है क्योंकि ये यीशु मसीह ने हमें दी है। हम इसलिए इसको दुआए रब्बानी कहते हैं क्योंकि ये दुआ हमें किसने दी है? यीशु मसीह ने दी है। आपके बच्चे स्कूल्स में जाते होंगे, अकेडमीज में जाते होंगे, पढ़ते होंगे, और उनकी अकेडमीज में स्पेशली जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं 9th 10th के, तो आप सोचते हैं हम अच्छी अकेडमी में डालें जहाँ पर ऐसे टीचर्स हों जिनको पता हो कि पेपर में क्या आना है और उसको कैसे हल करना है। और अगर आप ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की अकेडमीज में जाएं तो वहाँ पे वो टीचर्स पढ़ाते हैं जो खुद पेपर बनाते हैं, जो सवालिया जो शीट होती है उसको तैयार करते हैं। सो वो कहीं ना कहीं अपने लोगों की हेल्प करते हैं कि वो जाने, अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप ये चीजें लाजमी तैयार कीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स में आनी है। तो उसका सिला क्या होता है? बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, बच्चों के कॉन्सेप्ट्स ना भी क्लियर हो तो बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसने पेपर बताया होता है? जो खुद पेपर बनाने वाला होता है। हम कहते हैं हमारी दुआओं का जवाब मिले। हम जब दुआ करें तो खुदा हमारी दुआ को सुने, हमारी दुआओं में असर पैदा हो। तो मेरे अजीजों, आपको आज हम जो दुआ सीखने वाले हैं वो दुआ आपको उसी ने सिखाई है जो आपकी दुआओं का जवाब देता है। ये दुआ की मदद करेगी कि आप जान सके कि आप किस तरह एक ऐसी डायरेक्ट दुआ करेंगे जो खुदा के हजूर पहुंचती है। और यकीनन किसी नबी
बताया है कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। शागिर्दों ने यीशु मसीह को मौजूद करते देखा, तालीम देते देखा, बीमारों को ठीक करते देखा और यीशु मसीह को और बहुत से ऐसे अजायब करते देखा। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने कभी भी यीशु से वो कुछ नहीं मांगा। अगर उन्होंने यीशु से कुछ कहा तो वो ये कहा कि हमें क्या सिखा, हमें दुआ करना सिखा। क्योंकि शागिर्द जानते थे कि यीशु जो कुछ भी करता है उससे पहले वो दुआ में ठहरता है और फिर वो मौजूद करता है। सो उन्होंने यीशु से कहा कि हमें क्या कर, दुआ करना सीखा। उन्होंने यीशु मसीह से दरख्वास्त की कि हमें दुआ करना सीखा। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तुम दुआ करो तो ऐसे किया करो। और यीशु मसीह का ये कहना कि तुम जब भी दुआ करो, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव शो करता है नाम को, जिसका मतलब है कि यीशु मसीह जानते हैं कि हर ईमानदार का दुआ करना जरूरी है। यीशु मसीह ने ये बात आपकी ऑप्शन पर नहीं छोड़ी। यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर आप कभी दुआ करें। यीशु मसीह ने कहा जब भी तुम दुआ करो। इसका मतलब है दुआ करना कोई हमारी चॉइस नहीं है, दुआ करना हमारी जरूरत है, दुआ करना हमारे लिए निहायत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तुम दुआ करो। और हमने इसका हवाला भी पढ़ा और यीशु मसीह ने बताया कि जब तुम दुआ किया करो तो कैसे करो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ करे। और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। खुदा के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के बाद हम सब पर खुदा की खास बरकत हो। अब ये जो दुआ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई है, सिर्फ शागिर्दों के लिए नहीं। अगर रोल कुदस ने ये दुआ बाइबल मुकद्दस में मेंशन की है तो यकीनन ये मेरे और आपके लिए भी है। और मैं आपको एक चीज वाज़ेह कर दूं, जब हम इस दुआ के बारे में सीखेंगे तो ये दुआ एक पैटर्न है। ये दुआ क्या है? पैटर्न है। यीशु मसीह ने एक तरीकाकार बताया कि आपकी दुआ में कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही दुआ करें, क्योंकि ये दुआ सिर्फ 7 लाइनों पर मुश्तमिल है। अगर आप सिर्फ यही दुआ करते हैं तो आपकी दुआ चंद सेकंड्स में खत्म हो जाती है। ये दुआ सिर्फ एक पैटर्न है। इसीलिए अगर आप मत्ती की अंजील और लूका की अंजील में पाई जाने वाली दुआ को कंपेयर करें तो आपको कुछ अल्फाजों का फर्क भी नजर आएगा। और शागिर्द जानते थे कि ये दुआ बिल्कुल इसी तरह से रटा लगाकर नहीं करनी, बल्कि ये दुआ एक पैटर्न है मसीहियों के लिए कि वो दुआ किस तरह किया करे। सो उन्होंने अपनी अपनी अंजील में उसको उसी तरह से एक पैटर्न के तौर पर मेंशन किया। पैटर्न से मुराद है कि आपको कैसे दुआ करनी है। और ये सबसे हमें सिखाया कि हमें कैसे दुआ करनी चाहिए। और मैंने कहा कि ये दुआ सिर्फ 7 लाइनों पर मुश्तमिल है। इस दुआ के 3 हिस्से हैं। सबसे पहली लाइन है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। इसमें आप खुदा के साथ अपने ताल्लुक का इजहार करते हैं। उसके बाद 3 पिटिशंस हैं, 3 अर्जियां हैं जिसमें आप खुदा से दुआ करते हैं, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और ये तीनों पिटिशंस, तेरा नाम पाक माना जाए, उसके बाद तेरी बादशाहत आए और तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। इन तीनों लाइनों का, तीनों पिटिशंस का ताल्लुक खुदा के साथ। पहले हिस्से में हम खुदा के साथ ताल्लुक को बयान करते हैं। दूसरे हिस्से में हम सिर्फ खुदा की जात से रिलेटेड दुआ करते हैं। बाकी की जो 3 लाइनें हैं वो 3 लाइनें हमारी जात से ताल्लुक रखती हैं, जिसमें हम खुदा से दुआ करते हैं हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। और फिर दूसरे नंबर में आप कहते हैं जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तू भी हमारे कर्ज हमें माफ करो। तीसरा हम कहते हैं हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा। सो हम इन तीनों सेशंस को थोड़ा सा डिटेल से सीखेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि हम एक महदूद वक्त में इतनी बड़ी भेद की बात को सीख सकें। क्यों? क्योंकि ये जो दुआ यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, मैंने कहा ये 7 लाइनों पर मुश्तमिल है और 7 का अदद कामिलियत का अदद है। और यकीनन ये दुआ एक कामिल दुआ है। ये दुआ अपने अंदर कामिलियत रखती है। और जब ये दुआ
और डायरेक्ट खुदा के हजूर पहुंचेगी। सो सबसे पहली लाइन हम सीखेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। सबसे पहले यीशु मसीह ने लफ्ज हमारे इस्तेमाल करने को कहा, और हमारे बाप से मुराद कोई शख्स ये ना सोचे कि वो मेरा बाप है, कोई शख्स ये ना कहे कि वो सिर्फ मेरे साथ ताल्लुक में है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब ये बात जाने कि वो हमारा बाप है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस बात से वाकिफ हो जाए कि वो हम सबका बाप है। और उसके बाद कहता है ऐ हमारे बाप, और लफ्ज बाप इसलिए यीशु मसीह ने इस्तेमाल करने को कहा कि अब जब यीशु मसीह को हमने कबूल कर लिया तो हमारी खुदा के साथ एक कुर्बत डेवलप हो चुकी है। अब वो ये नहीं चाहता कि हम उसे कहें कि ऐ खुदा, ऐ कायनात के पैदा करने वाले, बल्कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी दुआ का आगाज एक शफकत के रिश्ते से हो, और वो क्या हो, ऐ हमारे बाप, यानी हम उसको बाप कहते बुलाए। अगर आप आधे अतीत को देखें यानी पुराने अहदनामे को, उसमें लफ्ज बाप खुदा के लिए सिर्फ 15 दफा इस्तेमाल हुआ है, और वो किसी दुआ में इस्तेमाल नहीं हुआ। और अगर हम नए अहदनामे में देखें, आधे जदीद में सिर्फ पहले 3 अनाजील में खुदा के लिए लफ्ज बाप 65 दफा इस्तेमाल हुआ है, और यूहन्ना की अंजील में लफ्ज बाप खुदा के लिए जो है सिर्फ एक अंजील में ये 100 दफा इस्तेमाल हुआ। और अगर आप कंपैरिजन देखें, पुराने अहदनामे में 39 बुक्स है, एकम 40 किताबें हैं, और उन पूरी 40 किताबों में सिर्फ 15 दफा इस्तेमाल हुआ है, और नए अहदनामे में सिर्फ 4 अनाजील में 165 दफा लफ्ज बाप इस्तेमाल हुआ है। तो आप यहीं से बाप की अहमियत को समझ सकते हैं कि वो खुदा जिसे हम पहले बाप नहीं कह सकते थे, आज यीशु हमसे खुद कहता है कि जब तुम उससे दुआ करो तो उस दुआ के आगाज में कहो ऐ हमारे बाप, क्योंकि वो आपका बाप है। और ऐसा नहीं कि ये अजम्पशन है, ये ख्याल है कि शायद खुदा चाहता है कि हम उसको बाप कह के पुकारें। ये यकीनी बात है कि वो चाहता है कि आप अपनी दुआओं में उसको बाप, अब्बा, डैडी, अबू, जो लफ्ज आपके दिल के करीब है उसको इस्तेमाल करके उसके साथ दुआ करें। और वो चाहता है कि आप उसको बाप कह के पुकारें, वो चाहता है कि आप उसको अबू कह के पुकारें, ताकि आपका खुदा के साथ जो ताल्लुक है उसकी गुर्बत का एहसास आपके दिल से उस खुदा तक पहुंच सके। और यीशु मसीह ने इसलिए भी कहा कि उसे ऐ हमारे बाप कह के पुकारो, क्योंकि यूहन्ना की अंजील में पहले बाप में मरकूम है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के क्या बना दिया, फर्जंद बना दिया। अब हम उसके फर्जंद बन चुके हैं। जब हम उसके फर्जंद हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, अपना बाप कहेंगे। अब वो फासला नहीं। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आप उसे कहें कि हमारे बाप, तो फौरन हमें एक चीज का एहसास दिलाना है अपने आप को भी और खुदा की पाक जात को भी, और वो ये है कि हम उसे कहें कि तू जो आसमान पर है। सो जब हम उसे बाप कह के पुकार रहे हो तो हमारे अंदर बेलिहाजी ना आ जाए, हम खुदा के साथ दुआ करते हुए बेलिहाज ना हो जाए कि ये हमारा बाप है। पुराने दौर के अक्सर लोग कहते हैं कि हम अपने अब्बा जी से बहुत डरते थे, वो घर आ जाते थे, हम सहम जाते थे, हम उनके सामने शरारत नहीं करते थे, तो मैं समझती ये कोई हेल्थी रिलेशन नहीं था। और आज के दौर में देखा जाए तो बच्चे कुछ ज्यादा ही बाप के साथ बेलिहाज है, वो पब्लिक में अपने बाप को थप्पड़ भी मार लेते हैं, शरारत भी कर लेते हैं। सो दोनों सिचुएशन में मैं बाप और फर्जंद का रिलेशन हेल्थी
आप इस बात को भूल ना जाएं कि वो मेरा बाप होने के साथ साथ खुदा भी है, वो बाप होने के साथ साथ इस कायनात का बादशाह भी है। तो यीशु मसीह इस बेलिहाजी को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए कहते हैं कि जब भी आप दुआ करें और जब आप कहें कि हमारे बाप, तो फौरन से ये बात जाने कि तू जो आसमान पर है, और आसमान पर कौन है? वो यहोवा, वो खुदा जो पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, जो अपने तख्त पर बैठा है। हम उसके बादशाह होने का इकरार करते हैं कि तू जो आसमान पर है। सो मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ तकद्दुस का बैलेंस रखना भी जरूरी है। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि उसके बाद आपने कहना है तेरा नाम पाक माना जाए। आप जानते हैं यहूदी लोग खुदा का नाम अपने लबों से नहीं लेते थे। वो समझते थे खुदा इतना पाक है, खुदा इतना बड़ा है कि इंसान जो गुनहगार है वो खुदा का नाम अपने होंठों से ले नहीं सकता। जो खुदा का नाम है वो यहवे है, जिसका जहाँ से यहोवा लफ्ज निकला है। सो वो कभी भी अपने मुंह से खुदा का नाम नहीं लेते थे। और वो क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि खुदा का नाम बहुत बड़ा है, इंसान अपने मुंह से ये नाम नहीं ले सकता, इंसान बहुत गुनहगार है। अब नाम के साथ खुदा की पाकीज़गी का क्या ताल्लुक है? देखिए, जब भी किसी शख्स का नाम आता है तो उसकी शख्सियत और उसका किरदार हमारे सामने आता है। आपने अक्सर लोगों का सुना होगा, जब किसी का नाम लिया जाता है तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस नाम के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों? हम कहते हैं अच्छा आप जाना उसके सामने मेरा नाम लेना, वो आपका ये काम कर देगा। क्यों? आपके नाम के साथ ऐसी क्या चीज जुड़ी है कि वो शख्स आपका नाम सुनकर ही किसी की मदद कर देगा या किसी का काम कर देगा। तो मेरे चीजों में आपको एक चीज बता दूं, आपके नाम के साथ आपकी शख्सियत जुड़ी होती है, आपके नाम के साथ आपका किरदार जुड़ा होता है। तो जब लफ्ज यहोवा या यहवे आता है तो उसके साथ खुदा का किरदार, खुदा के काम, खुदा का जलाल, खुदा की शफकत, खुदा की पाकीज़गी, खुदा का अज़मत होना, खुदा का अजीम होना, और उसमें खुदा के मौजूद, खुदा की कुदरत, खुदा की ज़ात जो है उस लफ्ज यहोवा के साथ जुड़ी हुई है। तो जब लफ्ज यहोवा बोला जाए उसकी पाकीज़गी का जिक्र होता है। जब लफ्ज यहोवा बोला जाए उसकी कुदरत भरी ज़ात का जिक्र किया जाता है। इसलिए वो लफ्ज यहोवा बोलना या लफ्ज यहवे बोलना मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन आपके यीशु ने मुझे और आपको जब गुनाहों से कफारा दे दिया, तो वो चाहते हैं अब आप उसके नाम लेने से डरे नहीं, बल्कि डायरेक्ट उसको कहें कि ऐ हमारे बाप। अब वो आपका बाप है, उसने यीशु मसीह में आपको अपने फर्जंद कबूल कर लिया। वो चाहता है कि आप उसके नाम लेकर उसकी ताज़ीम करते हुए उसके हुज़ूर दुआ करें। इसलिए अगर आप नमाज़ ज़बूर उसकी 10वीं आयत पढ़े तो ज़बूर नवीस कहते हैं, वो जो मेरे नाम से वाकिफ है तुझ पर तवक्कुल करते हैं। जो खुदा के नाम से वाकिफ है वो खुदा पर क्या करते हैं? तवक्कुल करते हैं। इसका मतलब है खुदा के नाम के साथ खुदा का काबिल एतबार होना भी जुड़ा हुआ है। खुदा के नाम के साथ खुदा की माफूकुल फितरत कुदरत जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जब लोग खुदा के नाम का सोचते हैं तो उनका तवक्कुल, उनका भरोसा, उनका यकीन, उनका ईमान सिर्फ और सिर्फ खुदा पर होता है। और यीशु मसीह, अगर आप मत्ती की अंजील पढ़ें तो उसमें यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैंने तेरे नाम को उन लोगों पर, उन आदमियों पर जाहिर किया। सो यीशु मसीह ने खुदा के नाम को लोगों पर कैसे जाहिर किया? यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो यीशु मसीह में ऐसा क्या था कि जिसने यीशु को देखा उसने बाप को देख लिया? यीशु मसीह का जो किरदार है, और अगर हम देखें खुदा बाप का जो नाम है वो जलाल है। खुदा के जलाल में हमने सीखा था उसकी पाकीज़गी, उसकी रहमत, उसकी शफकत, उसकी अज़मत, उसका मुनसिफ होना। ये सब चीजें खुदा के जलाल में और खुदा के नाम के साथ मुंसलिक है। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया। तो यीशु ने कैसे जाहिर किया? जब यीशु मसीह ने किसी को गुनाहों से मुआफ किया, उसने खुदा के नाम को जाहिर किया। जब यीशु मसीह ने किसी बीमार को शिफा दी, जब किसी मुर्दे को जिंदा किया, तो उसने दुनिया पर आदमियों पर खुदा के नाम को जाहिर किया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मैंने तेरे नाम को उन लोगों पर जाहिर किया। सो खुदा का नाम जो है, हम जब अपनी दुआ में कहते हैं खुदा तेरा नाम पाक माना जाए, और लास्ट में नहीं कि आपकी दुआ में सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट हो, आप मुख्तलिफ अल्फाजों का मजमुआ इस्तेमाल कर सकते हैं खुदा के नाम को पाक कहने
की दुआओं में। और पहले क्या था, आप अगर पुराने अहदनामे में देखें, हैकल थी, सहन था, पाक मकाम था, और फिर पाक तरीन मकाम था। पाक तरीन मकाम में सिर्फ काहिन जा सकता था, कोई शख्स नहीं जा सकता था। इवन काहिन के साथ एक रस्सी बांधी होती थी कि अगर काहिन के दिल में कोई बदकारी, ज़नाकारी या गुनाह है तो वहीं पे अगर मर जाए तो उसको रस्सी की मदद से बाहर खींचा जा सके। इस कदर एक खुदा के जलाल और तकद्दुस का इंप्रेशन था लोगों पे। लेकिन आज जब आप अपने घुटनों के बल होते हैं, जब आप शिकस्ता दिली से खुदा से कहते हैं हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और जब आप कहते हैं तेरा नाम पाक माना जाए, तो आप उसी लम्हे पाक तरीन मकाम में दाखिल हो जाते हैं। आप उसी लम्हे उस जोन में आ जाते हैं जहाँ पे सिर्फ आप और आपका खुदा मौजूद होते हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, जब आपने कहना है कि तेरा नाम पाक माना जाए, उसके बाद आपने कहना है तेरी बादशाही आई। देखिए, लास्ट टाइम फ्रांस आपने अपने सरमन में एक लाइन कही और मुझे उस लाइन से बड़ी बरकत मिली। उन्होंने कहा कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जितने भी हैं यहाँ पे, जितने बड़े हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कोई बहुत पैसे वाला, कोई बड़ा गरीब है, सब के सब खुदा के बगैर कुछ भी कर नहीं सकते। और खुदा, मैं आपको एक चीज बता दूं, खुदा आपके बगैर कुछ करना नहीं चाहता। खुदा आपकी हम आहंगी चाहता है, खुदा आपका ताउन चाहता है, खुदा आपका इकरार चाहता है। इसकी मिसाल हम हन्ना की जिंदगी से देखें। खुदा ने हन्ना को बेटा सैमुअल देना था, खुदा ने बनी इसराइल को अजीम गाजी देना था, खुदा ने इब्नी काहिन को एक अच्छा शागिर्द देना था। लेकिन ये चारों पांचों चीजें एक चीज से जुड़ी थी, और वो क्या थी? हन्ना की दुआ। ये सब चीजें हन्ना की दुआ के मुंतजर थी, और जिस दिन हन्ना ने दुआ की उसी वक्त ये सारी चीजें वजूद में आना शुरू हो गई। सो खुदा आपकी जिंदगी में कुछ भी पूरा करने के लिए आपकी दुआओं का इंतजार कर रहा है कि क्या आप उससे दुआ करते हैं। और जब आप अपनी दुआ में उसकी बादशाहत का जिक्र करते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, तालमुद कहती है ऐसी दुआ जिसमें खुदा की बादशाहत का जिक्र नहीं है वो दुआ नहीं है। ऐसी दुआ जिसमें आसमान की बादशाही का जिक्र नहीं है वो दुआ नहीं है। सो हम चंद लम्हों के लिए सोचें, कितनी बार हम अपनी दुआ में आसमान की बादशाही का जिक्र करते हैं। मैंने कभी नहीं किया था। जिस दिन मैंने ये चीज सीख ली थी, मैं आसमान की बादशाही में अपने पूरे खानदान के लिए दुआ करती हूँ कि मेरा पूरा खानदान आसमान की बादशाही में हो, मैं हूँ, मेरे बच्चे हों और गुड लाइफ चर्च हो। हमारी दुआओं में, हालेलुया, हमारी दुआओं में उसकी आसमान की बादशाही का जिक्र होना निहायत जरूरी है। हम सब जानते हैं खुदा पूरी कायनात को कंट्रोल कर रहा है, सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि खुदा ही ने ये सब कुछ बनाया, सो खुदा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि खुदा पूरी कायनात का बादशाह है, खुदा सब कुछ संभाले हुए है। लेकिन ये उस बादशाह का जिक्र नहीं हो रहा। यीशु मसीह ने बार बार अपनी तालीम में आसमान की बादशाही का जिक्र किया, और जिस बादशाही की मैं बात कर रही हूँ ये वो बादशाही है जो नजात के रास्ता से मिलती है। बेशक पूरी कायनात पर खुदा बादशाह है, लेकिन जिस आसमान की बादशाही का जिक्र हम अपनी दुआ में करें वो बादशाही है जो रास्तबाजी के जरिया से कायम होगी, रास्तबाजी के जरिया से तामीर की जाती है। अब खुदा तो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन खुदा की मर्जी यहाँ पर चल नहीं रही। हो सकता है खुदा सब कुछ होने दे रहा हो, लेकिन खुदा की मर्जी शामिल नहीं हो सकता। दुनिया में दुख है, तकलीफें हैं, गुनाह है, लेकिन ये खुदा की मर्जी नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं जब आप उससे दुआ करें कि तेरी बादशाहत आए, तो उसके फौरन बाद आपकी दुआ क्या होनी चाहिए? तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। तो इसका मतलब है जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो रही। यीशु मसीह के अल्फाज इस बात को वाज़ह करते हैं कि जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी नहीं हो रही। और हमें यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी दुआ में कहें खुदा तेरी बादशाहत आए, हमारी जिंदगी में तेरी बादशाहत आए, हमारे खानदान में तेरी बादशाहत आए, हमारे गुड लाइफ चर्च में तेरी बादशाहत आए। और बादशाहत क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर खुदा की मर्जी चलती हो, ऐसी जगह जहाँ पे खुदा की बात मानी जाती हो, ऐसी जगह जहाँ पे खुदा के तकद्दुस को माना जाता हो, उसे खुदा की बादशाहत कहेंगे। और खुदा की बादशाहत फिर कैसी होगी? मैं आपको बता दूं, खुदा की सही बादशाहत वो है जहाँ पे गुनाह ना हो,
अपनी अपनी ख्वाहिशात है जिनको पूरा करने के लिए दिन रात दौड़ भाग की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं बड़ी दिलचस्प बात, जमीन के ऊपर सिर्फ चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप खुदा की मर्जी को देखेंगे, और वो ये है कि वहाँ पर सिर्फ खुदा और उसके बेटे यीशु की तमजीद होती है। सो जमीन पर चर्च एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ जिसके अंदर आप आसमान को तजुर्बा कर सकते हैं, क्योंकि आसमान पर खुदा की तमजीद होती है और जमीन पर कलीसियाओं में खुदा की क्या होती है, तमजीद होती है। सो आपको आसमान का एक तजुर्बा जमीन पर मिलता है। और किसी मुफक्किर ने कहा अगर कोई बहन या भाई इबादत में प्रस्तिश में बोर हो जाते हैं तो उनके लिए बैड न्यूज ये है कि वो आसमान की बादशाही में नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आसमान की बादशाही में हर वक्त उसकी क्या होगी, तमजीद होगी, उसकी प्रस्तिश होगी, उसकी तारीफ होगी। सो हमें अभी से इस प्रैक्टिस का हिस्सा बनना है, उसकी तारीफ करनी है, उसकी तमजीद करनी है और अपनी दुआओं में इस बात का इकरार करना है कि खुदा जैसी तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमें अपनी जिंदगियों में उसकी मर्जी को पूरा करने की दुआ करनी है। अब ये थी 3 ऐसी पिटीशन जिनका ताल्लुक किसके साथ था, खुदा के साथ। हमने कहा खुदा तेरा नाम पाक माना जाए, और आप चंद मिनटों के लिए, मैं बल्कि कहूंगी अगर आप में से 1 घंटा दुआ करता है तो आप कम से कम आधा घंटा सिर्फ खुदा की ताज़ीम में दुआ करें। अगर कोई आधा घंटा करता है तो कम से कम 15 मिनट आपकी दुआ में सिर्फ खुदा की ताज़ीम होनी चाहिए। और अगर आप 15 मिनट दुआ करते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी अपनी टाइमिंग को बढ़ा दें, दुआ की टाइमिंग को बढ़ाएं ताकि आप ज्यादा देर खुदा की ताज़ीम करें। क्योंकि जब इसमें एक बड़ी डीप और थियोलॉजिकल एक रीजन आपको बताती हूँ कि खुदा की ताज़ीम करना क्यों जरूरी है। देखिए हम यहाँ पर जब इबादत कर रहे थे सब लोग एक अनॉइंटिंग को, एक मसा को महसूस कर रहे थे, सब प्रस्तिश कर रहे थे। हम जब खुदा की ताज़ीम करते हैं, खुदा को अपलिफ्ट करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, हमारी रूहानी सोचें, रूहानी ख्यालात इतने मजबूत और इतने अपलिफ्ट हो जाते हैं कि हम एक ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहाँ पर हमें जिस्मानी जिंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं रहती, जहाँ पर हम सिर्फ खुदा को अपने आप को महसूस करते हैं कि ये मेरा खुदा है और मैं उसके हजूर हूँ। इसलिए खुदा की ताज़ीम करना आपकी दुआओं में शामिल होना जरूरी है। सो आप अगर नहीं करते तो आज से अपनी दुआओं में खुदा के नाम को पाक करना शुरू करें, उसकी बादशाहत को मांगना शुरू करें और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगियों में मांगना शुरू करें। सो इसके बाद ये लेवल आता है कि खुदा कहता है कि मैं तो अपने महबूब को नींद ही में, जब आप खुदा की इतनी तारीफ कर देंगे, इतनी तमजीद कर देंगे, आप खुदा के साथ इतना करीब आ जाएंगे कि आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुदा आपको नींद ही में अता कर देगा। सो फिर भी अगर आप मांगे तो यीशु मसीह कहते हैं आप सबसे पहले अपनी जान से रिलेटेड क्या मांगना है, हमारे रोज की रोटी आज हमें। और लफ्ज रोटी जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है वो यहूदी उस दौर में अपने मील में हर टाइम के खाने में खास किस्म की रोटी बनाते थे जिसके बगैर उनका मील मुकम्मल नहीं होता। आज भी बहुत से लोगों को आप जानते होंगे जो कहते हैं कि चावल ना बनाए, जो भूख रोटी से मरती है वो रोटी से ही मरेगी। खैर मेरी भूख चावलों से भी मर जाती है, लेकिन कुछ लोग रोटी खाए बगैर मुतमईन नहीं होते, वो रोटी ही को पसंद करते हैं। क्यों? अब यीशु मसीह ने रोटी का जिक्र क्यों किया? उस दौर में यहूदियों के लिए उस रोटी के बगैर गुजारा नहीं था, और मैं समझती हूँ आज भी हमारा रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। तो यीशु मसीह अगर कहते हैं कि आप दुआ में खुदा से कहें कि हमारे रोज की रोटी आज हमें, तो इसका मतलब यह है कि आप खुदा से उन चीजों के लिए दुआ करें जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं हो, जिनके बगैर आपको सरवाइव करने की उम्मीद नहीं है। आप खुदा से उन चीजों के लिए दुआ करें क्योंकि आपको लाज़िम है कि आप खुदा से अपनी जरूरियात मांगे। जॉन पाइपर कहते हैं गॉड कैन फुलफिल आवर नीड्स नॉट आवर ग्रीव्स। खुदा हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकता। सो हम अपनी दुआओं में सोचें कि हम कैसे दुआ करते हैं। हमारे घर में उतनी जगह नहीं होती जितनी बड़ी गाड़ी के लिए हम दुआ कर रहे होते हैं। सो पहले घर के लिए दुआ करेंगे, खुदा मुझे बड़ा घर अता कर। हमारे जो अखराजात होते हैं हम उनके लिए दुआ नहीं करते और हम खुदा से बड़ी बड़ी डिमांड्स करते हैं। सो बेसिक चीजों के लिए खुदा से मांगे और खुदा आपको देगा। आप अपनी बुनियादी चीजों के लिए खुदा से दुआ करें, बाकी चीजें खुदा आपको खुद ही मुहैया कर देगा। और खूबसूरत बात यह है कि आखिरी की जो 3 लाइनें हैं इनका ताल्लुक बड़े गहरे तरीके से खुदा के वादों
के साथ है। इन तमाम दुआओं में, तीनों में, हमारे रोज की रोटी आज मैंने जो है इसका अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें तो इससे ताल्लुक हमें आयात मिलती है, खुदा के वादे हैं। सब अपनी दुआओं में खुदा के वादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत से अच्छे अच्छे स्पीकर्स को ये बात कहते सुना है कि हम आयात का क्यों इस्तेमाल करें, क्यों खुदा को अपने वादे याद नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है। हमें खुदा की आयात और खुदा के वादों को याद करवाने का मकसद यह है कि खुदा देख तो अपने वादों में सच्चा और आज लगा के आपकी दुआओं में तो आपको अपनी दुआ में अपनी जरूरियात मांगनी है। ज़बूर में इस कहते हैं, मैं बच्चा था, मैं जवान था, बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी भी सादक को बेकस और उसके बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा। ये वादा है उसका कि वो अपने राजपालों को, अपने ईमानदारों को कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। तो आपको अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए खुदा से मांगना है। पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया में जब बात लिखते हैं तो कहते हैं कि मेरा खुदा अपनी दौलत के माफी। खुदा के पास कितनी दौलत है? कोई मैयर कर सकते हैं हम?